हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोडिंग डी कोडिंग तो कोडिंग और डी कोडिंग में पहला क्लास हम लोगों का चला था, उसके बारे में समझाए थे। टाइप 1 उसमें कराए थे। अब आज हम लोग इस क्लास में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 1 में क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले टाइप 2 में अगर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले टाइप 2 है क्या, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पश्चगामी अक्षर पद्धति टाइप 2 में क्या है? पश्चगामी अक्षर पद्धति। पश्चगामी अक्षर पद्धति मतलब कि घटते क्रम में अक्षर को बनाए गए शब्द, माने घटते क्रम में अक्षर से शब्द बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बनेगा कैसे। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी भाषा में एंजल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम उतारेंगे इस क्वेश्चन को कि TEMPER टेम्पर लिख दिए, उसके बाद है QDOLDS। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे देखते हैं पश्चगामी। मैंने सबसे पहले पश्चगामी पद्धति यानी घटते क्रम में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर क्या है आपका Q है। ठीक है, तो Q जो है R से क्या आता है? पहले आता है। Q जो है R से पहले आता है, पहले Q उसके बाद R आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? घट रहा है इधर से, Q से R आ रहा है यानी कि -1। अगर यही रहता कि इस तरफ Q हो जाता और इस तरफ R रहता और बोलते हैं कि कितना का अंतर है तो बोलते हैं +1। Q के बाद क्या आया है? R आया है। ठीक है, इसलिए +1 करेंगे। आगे है E और ये है D। ठीक है, तो D है, फिर क्या आया है? E है, तो फिर हो जाएगा ये -1। उसके बाद P है और O है। तो जैसा कि Q R है तो -1, फिर D से E है -1, तो O से P है फिर -1, फिर L है और M है इसमें भी -1, फिर E है और D है इसमें भी -1, फिर T है और S है -1। तो मेरा पैटर्न क्या है? घटते क्रम में घट रहा है। ठीक है, -1 इधर से -1 इधर से -1, L भी -1, D भी -1, S भी -1, यानी कि -1 का क्रम हमारा चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे एंजल को, उसी प्रकार से लिखेंगे हम एंजल को ANGLE, एंजल को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब तो यहाँ पर आपका E है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? D लिखिएगा, तभी तो -1 आएगा। उसके बाद है L है यहाँ पर, तो L से पहले क्या आएगा? यहाँ L है तो L से पहले क्या आएगा आपका? K आ जाएगा। उसके बाद G है, अब G से पहले क्या आएगा? तो G से पहले आपका क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। उसके बाद N है, N से पहले क्या आ जाएगा? तो M आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर A है, तो A से पहले क्या आ जाएगा? तो A से पहले आपका Z आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या आ गया? DKFMZ। ठीक है, DKFMZ आ गया आपका। इसी टाइप 2 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ETMBSHNM लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फंक्शन FUNCTION, उसके बाद है क्या बनाया गया है ETMBSHNM क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो क्या था, इससे और इससे घटता था, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो इधर भी फर्स्ट, इधर लास्ट लिए थे तो उसमें भी इधर फर्स्ट लिए थे, और इसमें अब फर्स्ट करेंगे तो इधर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर एफ है और ई है तो एक का अंतर है, तो माइनस पहले ई तब एफ तो -1, अगर पहले ई इधर और इधर एफ रहता तो +1 देते, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है यू है और टी है तो -1, फिर एन है और एम है -1, सी है बी है -1, टी है एस है -1, आई है एच है -1, ओ है एन है -1 और एन है और एम है तो -1। तो सब में देखिए दोस्तों कि -1 -1 -1 -1 -1 का अंतर आ रहा है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को अगर ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपको कैलकुलस को लिखना है। कौन सी भाषा में? इसी भाषा में, जिस भाषा में ये बना है उसी भाषा में आपको ये बनाना है, कैलकुलस, CALCULAS। तो आइए देखते हैं। तो यहां C है तो यहां क्या हो जाएगा आपका B के बाद क्या आता है C, यहां A है तो यहां क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। फिर देखिए यहां L है तो L से पहले क्या हो जाएगा आपका K आ जाएगा। फिर यहां C है तो यहां क्या होगा, यहां B हो जाएगा। B के बाद क्या आता है C आता है। फिर U है, U यहां है तो इससे पहले क्या आता है T आ जाएगा। फिर L है, L से पहले क्या आता है K आ जाएगा। उसके बाद A है तो A से पहले क्या आता है फिर Z आ जाएगा। फिर S है तो S से पहले क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो क्या इस सब में भी -1 -1 -1 किए हैं तो मेरा ये आ गया आंसर BZK BTK ZR, ये जो आया ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो अभी हम लोग टाइप 2 देख लिए, पश्चिमी अक्षर था यानी कि दाहिने से बायां आया जा रहा था, दाहिने से बायां आया जा रहा था, माइनस हो रहा था। ठीक है, अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 में विपरीत क्रम अक्षर पद्धति। नेक्स्ट क्लास में विपरीत क्रम अक्षर पद्धति के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था कि L है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा O हो जाएगा। अगर E है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि विपरीत में LOVE, L के O V के E, ये भी एक ट्रिक टाइप के बताया था। उसके बाद मैंने इसमें बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन आपको बताया था कि जब भी अगर विपरीत क्रम पूछे तो आपको क्या कर देना है, या तो दो अक्षरों को
आपस में जोड़ दे तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए। ऐसा दो अक्षर लेंगे जिसको हम ऐड करेंगे तो मेरा 27 आ जाना चाहिए, या 27 मैंने 27 में से अक्षर को घटा दीजिए, 27 में से उस अक्षर को घटा दीजिएगा तो आपका विपरीत पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे। 27 में से उस जो अक्षर दिया रहेगा उसको घटा देंगे, जो आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल को NLWVIM लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। तो आइए बनाते हैं इसे। MODERN मॉडर्न को क्या लिखा जा रहा है, NLWVIM, विपरीत क्रम है इसका। विपरीत क्रम के बारे में मैंने जिक्र कर दिया आपसे। ये मैं इतना सा ऐसा ऐसे बताऊंगा ताकि ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि विपरीत क्रम अगर निकालना हो तो आप ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि मैं आपको कैसा इसका सॉल्यूशन बताया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है MODERN। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अक्षर का जो नंबर होता है सबसे पहले उसे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। M का क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद O का क्या हो जाएगा 15। फॉर्मूला बताया था एक ट्रिक की EJOTY, क्या बताया थे हम ने, EJOTY मैंने बताया था EJOTY। ई क्या हो गया आपका 5 है, 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। यही मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो आप ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एम का 13, ओ का 15, डी का हो जाएगा 4, ई का 5 हो जाएगा। अब हुआ आर, तो ई जे ओ, ठीक है, ओ तो 15 हो गया। पी क्यू आर यानी कि क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा इसका, और एन का क्या हो जाएगा 14। अब देखिए मैंने क्या बताया था इसका विपरीत। तो सबसे पहले सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 27 लिख देंगे यहाँ पर, और जो जो इधर आपका अक्षर दिया है उसे क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे तो मेरा इधर आ जाएगा। देखिए 27 है तो 13 मैंने किया इधर तो कितना आ गया 14, 14 पर क्या आता है एन आ गया। उसके बाद है ओ कितना पड़ा है 15 पर। तो 27 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 12। एल का मान क्या होता है 12 होता है। उसके बाद डी है, तो 27 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 23 आ जाएगा। तो 23 क्या होता है डब्ल्यू का मान है। उसके बाद है ई है 5, अगर 27 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 22 आ जाएगा। तो क्या होता है भी होता है। उसके बाद है आर, यानी 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9, यानी 9 का मान क्या होता है आई होता है। उसके बाद है 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 किसका मान होता है एम का। तो बताइए कितना आसान सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या गया है, प्रॉपर लिखा गया है, PROPER प्रॉपर लिखा गया। इसका विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले जो इसका नंबर है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका P, तो फॉर्मूला क्या है आपका EJO, ओ के बाद ही आता है P, यानी कि 15 के बाद क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद R का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर O है तो O का क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद P है तो P का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।
उसके बाद ई है, ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद आर है तो आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बस अब इसे क्या करेंगे हम इसका विपरीत निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 27 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। और जब 11 आ गया तो 11 नंबर पर मेरा क्या आएगा, 11 नंबर पर के आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसका 11 होता है। उसके बाद आर दिया हुआ है तो 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। यानी कि 9 किसका मान होता है, आई का होता है। यहाँ आई लिख दिए। उसके बाद वो है 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 नंबर पर क्या आता है आपका, तो ई जे, जे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला से देख लेते हैं। ई जे, जे आ गया आपका 10 नंबर पर। जे के बाद क्या आ जाता है, के आता है, उसके बाद एल आता है। तो यहाँ पर 12 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पी दिया हुआ है, 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि 11 आएगा। तो 11 क्या आता है, के आता है। उसके बाद ई है 5, 27 में से 5 जाएगा तो 22 आ जाएगा। और 22 हम लोगों ने अभी क्या निकाला, भी। उसके बाद है आपका आर, 27 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। और 9 का मान क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर लिख दिए आई। बताइए कितना आसान था निकालना। तो टाइप 3 में आप लोगों को ये एक क्वेश्चन बता दिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद चलेंगे टाइप 4 में सीधा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में STYLE स्टाइल को VOBGH लिखा जाता है तो उसी भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो बना के इसको देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा टाइप 3 से। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप सेकंड में इसे हल कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है STYLE स्टाइल, इसका विपरीत क्या दिया गया है, VOBGH। क्या दिया गया है, स्टाइल है तो स्टाइल क्या है VOBGH, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले अक्षर लिखेंगे कि अक्षर दिया क्या गया है। एस का होता कितना है, EJOT, टी कितना होता है 20, 20 से पहले क्या आता है 19, तो 19 हो जाएगा आपका एस। टी दिया हुआ है 20 फॉर्मूला से। फिर वाई का फॉर्मूला से EJOT 25। उसके बाद आ गया एल, तो जे के एल, जे हो गया 10, के के बाद एल यानी कि हो गया 12 और ई का हो गया 5। उसी प्रकार से देख लीजिए कि 27 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यहाँ बनाते हैं 27 में से 19 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसमें अब देखना क्या है, मिलान करना है कि 8 नंबर पर क्या आएगा आपका एच आता है। तो यहाँ तो भी दिया गया है लेकिन एच कहाँ दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कर देंगे, फर्स्ट लेकर के लास्ट कर देंगे। आपका ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अब इधर से हमको जाना है, ये इधर से बनाना है और इधर से आपको आंसर निकालते जाना है। उसके बाद है 27 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 7, और 7 किसका होता है जी का, जी का क्या हो गया आपका 7 हो गया। उसी प्रकार से 27 में से y का घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 नंबर पर क्या आता है बी, देख लीजिए इस तरह से घटते जा रहा है। उसके बाद एल
एल का कितना होता है 12, 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, और 15 पर कौन आता है ओ आता है। उसी प्रकार से है ई का 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 22, और 22 किसका मान होता है भी का होता है। तो इस प्रकार से बनाया गया है। तो अब चेयर को भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो आइए इसको लिखते हैं CHAIR चेयर। चेयर को बनाना है, फर्स्ट से लास्ट करना है। तो फर्स्ट, तो आइए सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं। इसका नंबर आता है कितना है, इसका होता है 3 होता है, H का क्या होता है 8 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, I का क्या होता है 9 होता है, और R का क्या होता है 18। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका मान लिखा गया। उसके बाद अब बनाना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 27 में से C घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 24, और 24 नंबर पर क्या आता है आपका 24 नंबर पर क्या आता है तो x आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। उसके बाद है h है, h घटा देंगे, 27 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर क्या आता है आपका s आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है a क्या दिया है 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 26, और इसका क्या हो जाएगा 26 नंबर पर क्या आता है z आ जाता है। उसी प्रकार है i का है, 27 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 18 पर क्या आता है r आता है। उसके बाद है r का 18 दिया हुआ है, तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर क्या आता है आपका i आता है ना। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे टाइप 4 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। उससे पहले देख रहे हैं टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मिश्रित क्रम अक्षर पद्धति, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर +4 हो गया तो -2 भी हो सकता है, अगर +1 हो गया तो -3 भी हो सकता है, अगर +5 हो गया तो -2 भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इसे हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIGEST को आप GGJCVR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ADJECTIV एडजेक्टिव को क्या लिखा जाएगा, और उसके साथ आपका ऑप्शन भी दिया है। तो सबसे पहले DIGEST को लिख लेते हैं, यहाँ पर DIGEST डाइजेस्ट को लिख लिए। क्या लिखा जा रहा है GGJCVR। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर है उसे का लिख लेंगे, इस सब का जो अक्षर का जो नंबर है उसे लिख लेंगे। डी का क्या हो जाता है 4, आई का हो जाता है 9, जी का हो जाएगा 7, ई का हो जाएगा 5, एस का हो जाएगा 19, और टी का हो जाएगा 20। उसी प्रकार से जी का है तो इसका 9 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। उसके बाद जे का कितना आता है 10 हो जाता है, 10 हो जाता है ई जे। सी का हो जाएगा 3, उसके बाद भी का हो जाएगा 22, और आर का हो जाएगा 18। आर का हो जाएगा 18। अब इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं तो इसका अक्षर का नंबर लिख लिए। उसके बाद देखिए ये डी है और ये जी, तो डी और जी में कितना अक्षर का अंतर है, तो डी के बाद ई एफ जी 3 आ रहा है, यानी कि +3 जो है इधर बढ़ रहा है मेरा। अब अगला देखेंगे, यहाँ आई है और यहाँ पर जी है। तो देखिए इसमें क्या था कि डी के बाद EFG, यानी कि इसमें प्लस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ इधर जी दिया है और इधर आई दे दिया, यानी कि इधर बड़ा दे दिया है जी का, सॉरी यहाँ पर 7 होगा। तो जी का मान कितना हो गया 7 है, और आई का मान कितना है आपका 9 है। तो जी से कितना
ये बड़ा है 2, यानी कि ये -2 हो जाए, क्योंकि अगर बायां से दायां जाता तो मेरा प्लस होता, लेकिन दाहिने से बायां आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ जी दिया हुआ है और यहाँ जे दिया हुआ, जी का मान है 7 और जे का मान कितना है 10, कितना का +3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ई देख लेंगे और सी देख लेंगे। यहाँ ई है तो सी घट रहा है, कितना घट रहा है 2 घट रहा है, तो -2 आ गया। उसके बाद एस है तो एस देख लेते हैं, ये एस कितना आता है 19 और 19 और 22 है भी, तो यानी कि +3 का इधर अंतर है। उसके बाद टी दिया हुआ है, उसके बाद आर दिया है, टी आता है 20, आर कितना है 18 पर -2, यानी कि +3 -2 +3 -2 +3 -2। इसी का मेरा चलते आ रहा है नंबर। तो अब हम देख लेंगे एडजेक्टिव को, ADJECTIVE एडजेक्टिव को देख लेते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव है तो ये इसका नंबर लिख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, जे का हो जाएगा 10, ई का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 3, टी का हो जाएगा 20, आई का हो जाएगा 9, भी का हो जाएगा 22 और ई का हो जाएगा 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, सांकेतिक भाषा में डिजिट को जी 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 जे सी वी आर लिखा, तो उसी भाषा में एडजेक्टिव को लिखना है। जिस भाषा में ये बनाया गया है इसी भाषा में इसको भी आपको हल करना है। तो आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है और इसमें क्या किया गया है +3, तो यहाँ ए दिया गया है तो +3 कीजिए, तो बी सी और उसके बाद क्या आता है डी आता है। तो डी कितना नंबर पर 4 नंबर पर। तो देखिए तो क्या +3 का अंतर नहीं हुआ ए से डी में, ए से डी बढ़ा +3 से। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो इसमें क्या कर रहा है -2, तो यहाँ पर डी कितना नंबर पर है 4 नंबर पर। तो यानी कि यहाँ पर क्या आपका आंसर आ जाएगा डी आना चाहिए। बी कितना नंबर पर है 2 नंबर पर, तभी तो 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये ज्यादा है और ये कम है, कितना कम है तो 2 का, तो -2 कर दिए। उसके बाद फिर देखते हैं जे है तो इसमें अब क्या करेंगे +3 है तो इसमें ही +3 करेंगे, तो यानी कि जे का मान है 10 तो +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 कितना होता है एम का मान होता है 13 होता है। उसके बाद है ई से क्या करेंगे, अब क्या करना है -2 कम करना है, तो ई का मान है 5, तो यहाँ पर यानी कि आपका 3 आना चाहिए और 3 का क्या हो जाता है सी हो जाता है। उसके बाद सी दिया हुआ है आपका, सी में +3 करेंगे, सी का मान 3 है तो यहाँ पर यानी कि 6, और 6 नंबर पर कौन सा आता है 6 नंबर पर आपका आता है एफ। उसके बाद है टी है, टी कितना नंबर पर है 20 नंबर पर, इस बार -2 करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, यानी कि आर आ जाएगा। उसके बाद आई दिया हुआ है, तो आई का मान कितना होता है 9 होता है, यानी +3 करेंगे, तो 9 में +3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 12 नंबर पर क्या आ जाता है तो जे आ जाता है मेरा 10 नंबर पर। उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद है आपका भी है, तो भी कितना हो जाता है, भी का मान कितना है 22, इसमें क्या करना है हमें -2 करना है, यानी कि 22 है तो यहाँ पर 20 आएगा, और 20 का मान क्या होता है टी हो जाता है। उसके बाद ई है तो ई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 है, फिर +3 करेंगे यानी कि 5 है, तो +3 करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 नंबर पर आता कौन है तो 8 नंबर पर आपका आता है दोस्तों एच। ठीक है, बात समझ में आ गया। +3 पहला में क्या करेंगे +3 करेंगे, तो दूसरे वाला में -2 कर देंगे, फिर तीसरा में +3 तो 4 में -2, फिर +3 तो फिर -2, इसी क्रम से ये चलता आ रहा है +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3। तो आपका ऑप्शन में देख लेना है कि डी बी एम सी एफ आर एल टी एच कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड 2 नंबर क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना है,
और नेक्स्ट क्लास में उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप बनाएं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाला जाएगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टेलीग्राम का, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना है और उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RESULT को OCRVNW लिखा जाता है तो उसी भाषा में ERASER को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसे आप लोग कंप्लीट कर करके, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, उसमें आप इसका आंसर मुझे बताएं और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।